मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ में संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान 36वें अध्याय के अंतर्गत श्रुप चंद्राचार्य ने रचित किया है, जिसके बारे में हम आज और आगे की जानकारी पढ़ेंगे। संस्थान का जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों लोक से बना हुआ ये संस्थान, जो 14 राजू की हाइट है, जिसके बारे में कहा जाता है ना, 14 राजू उतंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादि तय भरमत है बिन ज्ञान। है ना, ये अज्ञान की ही दशा है कि जीव को नारकी तक बनना पड़ता। अज्ञान दशा के कारण जब तक भी अज्ञान दशा मौजूद है, तब तक जीव खोटी गतियों को धारण करता रहेगा। तो इसलिए वो खोटी गतियां भी 84 लाख में से कौन सी गति उसको मिलती है, कौन सी आयु बंद होता है, ये उसकी डिग्री पर डिपेंड करेगा कि कौन सी डिग्री के पाप उसने कब किए, और कालांतर में उनका रिजल्ट जो है, अल्टीमेट जो रिजल्ट आता है, वो नरक के फॉर्म में आता है। तो कल अपन जो पढ़ रहे थे उसमें एक परिग्रह शब्द आया था कि परिग्रह के कारण वो नारकी विचार करता है कि मैं किस तरह से परिग्रह में फंसा रहा, कैसे उसमें मैं मूर्छित रहा, जिसके कारण कि मुझे अल्टीमेटली नरक में आना पड़ा। तो परक परिग्रह जो है वो एक साधारण बात नहीं है, अपन उसको बहुत साधारण ढंग से लेते हैं कि साहब परिग्रह जो है थोड़ा बहुत नहीं करेंगे साहब, जो इतने गेहूं चावल इकट्ठे कर लिए, राशन इकट्ठा कर लिया है, 2-4 मकान ले लिए, नहीं नहीं करेंगे साहब, कैश में रखेंगे। तो हम उस परिग्रह का भेद नहीं समझते। उस परिग्रह में बाह्य वस्तुओं का रोल इतना नहीं है, असली है हमारे अंतर्भावों में बाह्य वस्तुओं के प्रति कितना ममत्व पड़ा है। धन की वांछा भी मैं इसलिए तो करता हूँ, धन क्या करेगा? धन एक विनिमय का साधन है, जिस जो मुझे कभी भी किसी भी समय, अपन बोलते हैं लिक्विडिटी फॉर्म में रखना चाहिए। तो लिक्विडिटी फॉर्म क्या है कि मुझे कभी भी विषय भोगों के लिए आवश्यकता हो, नया मकान लेना है, नई कार लेना है, नए कपड़े लेना है, और किसी को और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए डालना है, इसलिए मैं धन इकट्ठा करता हूँ। तो धन के पीछे जो मेरी चाहत है, वो विषयों को इकट्ठा करना ही है। और विषयों में आसक्त हुआ मनी जो व्यक्ति है, वो उन परिग्रहों में इतना ज्यादा व्याप्त हो जाता है कि उसको मूर्छा की संज्ञा दी जाती है। मूर्छा ही परिग्रह है, परिग्रह ही मूर्छा है। मूर्छित हो जाते हैं ना लोग, अचेत हो जाते हैं शराब के नशे में, जो गहल हो जाता है उनको, तो वो उस तरह की वासना होती है। बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद भी उनको धन कमाने की चाहत बनी रहती है, अच्छा लगता है साहब। बहुत सारे लोग ये शेयर मार्केट में लगे हुए हैं। अभी मैं आज गया था एक अणुशक्ति नगर के एक फंक्शन में, वहाँ बहुत सारे लोग मिले, इष्ट मित्र मिले। उनमें से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि साहब क्या करें, ऐसी टाइम पास करने के लिए शुरू किया था शेयर मार्केट, और उसमें अब ऐसा मजा आने लगा, तो बस वो छूटता नहीं नशा। तो मैंने कहा उसमें कितना कमाया? बोले कमाया कहाँ, अभी तक तो गंवाया ही गंवाया, लेकिन आनंद ऐसा आता है साहब कि छोड़ने का मन नहीं करता। है ना, अमेरिका में भी वो जो है कैसीनो वगैरह है, वहां लोग हारने के लिए जाते हैं। तो वो अनजाने में ही धनोपार्जन की एक लत लग जाती है, विषय वस्तुओं को खरीदने में मूर्छित जैसे हो जाते हैं लोग। उस मूर्छा के फलस्वरूप अल्टीमेटली वो मूर्छा इतनी बढ़ जाती है कि जीव नरक को प्राप्त होता है। साहब इसलिए शराब वो का नशा और ये ट्रेडमार्क का नशा दोनों बराबर है ना। तो वो खुद कह रहे थे, वो जो कैसीनो में जाते हैं उनसे आप पूछो वो किस लिए जाते हो, हारने के लिए जाते हैं। उनको बहुत आनंद आता है, पैसा बहुत है। तो वो तो चलो पैसा बहुत है, गंवाने गए हैं। हमारे साधारण परिवार के लोग, मिडिल क्लास के लोग भी इस जाल में फंसे बिना रहते नहीं, समूह में लगे रहते हैं। रिटायर्ड हो गए सब कुछ, सब बच्चे सेटल हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी धन कमाने की अभिलाषा बनी हुई। उसमें अच्छा लगता है, मैंने इतना पैसा कमाया, बैठे बैठे कमाया।
लेकिन वो धन के प्रति होने वाला जो ममत्व है, वो ममत्व ही वास्तव में परिग्रह है। और वो परिग्रह ऐसा है कि ये जो नारकी आपको बात कह रहा है, ये परिग्रह उसका तो जो है सो है, उसके माध्यम से हम समझें कि हमारी आसक्ति विषय वस्तुओं में कितनी अधिक है, जो मुझे आज नहीं तो कल खोटी गतियों में अवश्य ले जाने वाली। तो देखो, कल अपन ने पढ़ा था 59, मैं आपको शेयर करता हूँ। हाँ, देखिए हमने कहा था, पातयित्वा महाघोरे माम शुभ्रे अचिंत्य वेदने कगतास्ते अधुना पापा मत्वित्व फल भोगिनः। फिर विचारता है कि जो कुटुंब आदिक मेरे उपार्जन किए हुए धन के फल भोगने वाले थे, वे पापी मुझे अचिंत वेदनामय इस घोर नरक में डालकर अब कहाँ चले गए। यहाँ दुखों में कोई साथी ना हुआ। कल मैंने आपको वाल्मीकि जी की कहानी सुनाई थी ना, ऐसी अंगुली माल की भी कहानी है इसी तरह की। उसने भी बहुत दुष्कर्म किए, बहुतों को मारा। उनकी जो है, जो मुंड है ना, वो वो मुंड को गले गले में लटकाया, उंगलियां काट करके उंगलियों की माला पहनी, उसको अंगुली माल कहते थे ना। तो सबके पीछे यही रहस्य था कि वो, उनको ये भ्रम था कि परिवार के लिए सब कुछ जायज है। परिवार से पूछे बिना कि उस पाप में वो भागीदारी करेंगे क्या, कल्पना में ही मान लेता है कि मेरे सब परिवारजन मेरे साथ हैं। उनका क्या जा रहा है, कमा तुम रहे हो, खाते में तुम्हारे लिखा जा रहा है, सारा पाप कर्म तुम्हारे खाते में जाए, क्योंकि वो तो अपनी आयु पूरी करके चले जाए। तो देखो, हम बड़े यत्न से जो धन आदि कमाते हैं, भले ही हमने न्याय पूर्वक ही क्यों ना कमाया हो, लेकिन उससे कैसी मूर्छा रहती है। इसका मैं उदाहरण आपको बताऊं कि आज ही के वो फंक्शन में एक सज्जन से बात हो रही थी। वो हम और आप जैसे ही, उनका बेटा चला गया यूएस, और वो यूएस में जाने के बाद में उसने कहा कि भाई ये जो जो कोई धन की संपत्ति है यहाँ की, इसे बेचो खोचो। अरे भैया, कैसे बेच दें, हमने कितनी कठिनाई से वो कमाया है, तो क्या करोगे तुम इसका, तुम तो चले जाओगे, और हम वहां ना तो देखने आने वाले, ना हमारे किसी काम की, इसको बेचो। बोले यार, जितना पैसा मैंने खर्च किया था उतना भी नहीं मिलेगा। बोले मत मिलने दो, क्योंकि उनने तो कमाया नहीं, ना उनको उस मेहनत का अंदाजा है, ना उन्हें कुछ करना है। वो तो उसका लाभ उठा रहे हैं कि वो आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके बेटे हैं, और अब आपके पास में कोई और दूसरा विकल्प है नहीं, ऐसी वजह ये मेरे रेफरेंस लिया हुआ क्या बेटे के हुआ पास रहना है। वाले कहाँ जो से आवाज आ जूनियर रही, बंद कर ये दीजिए। करेंगे पदम चंद जी, कहाँ से आ रही। हाँ तो उधर लोग हैं अरे भैया, आवाज बंद करो। सबको म्यूट कर दो ना सर। वही करता हूँ, एक बार और देखता हूँ फिर। तो मैं यूँ कह रहा था कि कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सबके बेटे यूएस में बैठे हैं, या जहाँ भी बैठे हैं विदेशों, और उनको उस आय के मुकाबले में यहाँ के लोगों द्वारा हुआ कमाया हुआ धन तुच्छ लगता है, उन्हें उसकी जरूरत भी नहीं है वैसे तो। लेकिन अगर वो माँ बाप तो जान देते हैं ना अपने बच्चों के लिए, बेटा कब आ रहा है, वो कब आना तो छोड़ दिया उन्होंने कहना, कि वो कब से कह रहे हैं ये बात। अब तो वो ये कहते हैं कि आपको आना है तो यहाँ आ जाओ, अच्छे ऐसा कहते हैं। तो कैसे आ जाए भैया, यहाँ अपनी प्रॉपर्टी है, मकान है, बेच दो उसे, जो मिले वो ले लो। अरे कैसे, अब जो यहाँ रह रहे हैं उनका मोह कितना है, डबल मोह है, बच्चों से भी मोह है, और वो धन दौलत जो उनने कमाई जिंदगी में, कैसे कैसे कष्टों को सह करके भी वो धन कमाया है, अब वो मिट्टी के मोल जा रहा है, तो उनका दुखी होना स्वाभाविक नहीं सर, उसमें एक और हजार है। है। जी। अगर उन्होंने पूरा बेच दिया, वहां पहुंच गए हाँ। कि केयर नहीं होगी, ना वो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। हाँ। हाँ। ये कम से कम थोड़ा इस उनकी, जब तक जीवन है, एक हो या दोनों हो, उनके लिए कुछ सिक्योरिटी तो, कॉन्फिडेंस रहता है। भले ही आप बात कर रहे हैं, जब तक कि मोचमार्ग में नहीं जाए तब तक ममत्व तो उसे रहेगा।
मगर जीवन यापन के लिए उनको कुछ न कुछ तो अपना धनोपार्जन जो हो रहा है, जो है अभी, वो कम से कम उसकी संतुष्टि है ना। उनका तो एक बच्चों का तो यही है कि इनको पिछवा के पैसा ले आओ, हमको दे दो और यहाँ आ जाओ, और फिर जो हम तांडव नृत्य करेंगे वो आपसे आओ। सर देखो, ये भी मूर्छा वृत्ति ही समझो इसको भी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, मूर्छा ही यहाँ पर रहना है, उसको रखना है, वो भी मूर्छा वृत्ति है। यस, क्यों नहीं हम अभी छोड़ दें घर को, क्यों नहीं तीर्थ में जाके कुछ और ब्रह्मचर्य का व्रत रख के कुछ और करें कुछ। यस यस, वो बात आपकी सही है। हाँ। मैंने भी उनको ऐसे ही समझाया। मैंने कहा ये बताओ, आपको वहां जाने की लालसा है क्या? बोले नहीं साहब, बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्यों परेशान हुआ? वो अगर आपको बेचने खोजने की बात कर रहा है, आप उससे कोई धन लेते? बोले नहीं लेते। वो आपसे लेता? नहीं लेता। तो आप उसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? आप अपना जीवन जियो, खूब अपने मजे से भजन पूजन करो, सुबह से शाम तक धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहो। क्या काम है? दान करिए, सामाजिक संस्थाओं से जुड़िए, कितने काम है। ये मोच, जाओ अपने आप को बेट मोच मार्ग पर लगाइए। हाँ। तो वो एकदम चकित रह गए जब उन्होंने मुझसे ये बात कही, और मैंने उनको समझाया। मैंने कहा देखो, कितनी आयु हमारी है हमें पता नहीं, तो इसलिए अभी से ऐसे कैसे दीनहीन बन गए कि आप क्या पता बच्चों के पास जाना पड़ेगा तो फिर क्या होगा। मैंने कहा सोचते क्या हो, तुम्हारे पास सब रिसोर्सेज हैं आज की तारीख में, मजे से रह रहे हो, और तुम्हें मालूम है कि वहां जाकर के तुम और पराधीन हो जाओगे। यहाँ स्वच्छंद तो हो ना, और आपके पास इतना सारा धन आदि है, वो कब काम आएगा? जितने दिन भोग सकते हो भोगो, जितना दान पुण्य में लगाना है लगाओ, धार्मिक अनुष्ठानों में लगाओ। किस बात की दो, किस बात की लालसा? बहुत बढ़िया। नहीं नहीं साहब, वो बात ठीक है, लेकिन अब बेटे की बात भी माननी पड़ती है, और मैं बेस्ट भी हूँ, ये भी हो नहीं सकता। तो मैं आपको किस रेफरेंस में बता रहा था कि जी, ये जो धन की लालसा है या अपने बच्चों का मोह है, दोनों ही मोह तो है ही ना, दोनों ही परिग्रह हैं। परिग्रह है, दोनों ही परिग्रह हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। जो अंतरंग में परिग्रह का सबसे बड़ा जो रूप है वो क्या है? मोह है। आंतरिक परिग्रह है एक, दूसरा बाह्य परिग्रह। बस। जो 14 और 10 24 वेद बताए हैं, उनका ही हाँ, परिग्रह 24 भेद। मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह है, और मिथ्यात्व किससे आता है? मोहनी कर्म का एक मोह से भाग जो है आता, मिथ्यात्व है, मोह मोह से से आता। आता है। तो देखो, वो जो बेचारा नारकी है, वो यही बात कर रहा। उसको अब समझ आई कि मैंने क्या गलत किया। हमें अभी नहीं आई समझ। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो पड़ोसी को पिटते देख करके अंदाज लगा लेते हैं कि ये काम नहीं करना भैया, मेरी भी ऐसी पिटाई हो। और दूसरे होते हैं कि उसको तो मारा है, जरूरी थोड़ी कि मैं भी पिटूं, इसलिए मैं भी वो करता चला आता हूँ। उस नारकी की बात सुन करके कितने लोगों को सम्यक दर्शन भी हो जाता है, उनको स्वयं हो जाता है। लेकिन बहुत से जीव बहुत मोटी खाल के होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फलता वो स्वयं भोग करके आते हैं। साहब किसने देखा है नरक? और वो फलता नरक सागर में गिर पड़ता। तो देखो, अपन 59 बोला। फिर विचारता है कि जो कुटुम्बादिक मेरे उपार्जन किए हुए धन के फल भोगने वाले थे, वे पापी मुझे अचिंत वेदनामय इस घोर नरक में डालकर अब कहाँ चले गए। है ना, आपने कितने वो उदाहरण पढ़े कि एक वो बेचारी डोकरी थी, बेटा आया कुछ दिन के लिए विदेश से, और उससे कहा कि माँ, तेरा ये सब सामान जो है तू मेरे साथ चल। जयपुर की बात है सर ये। हाँ, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई, नहीं नहीं, एयरपोर्ट पे रियल ले गए, वहां छोड़ गए। इंसिडेंट, सॉरी, पंजाब का रियल इंसिडेंट है ये, 3 साल पहले का। छोड़ के चले गए। नहीं नहीं, वो एयरपोर्ट पे ही छोड़ गया, हाँ, वही बोल रहा सारी प्रॉपर्टी हूँ। भिजवा दी। हाँ, उसने बोला कि अभी आता हूँ, हाँ, बैठी, वो बैठी रही, वो फ्लाइट से चला गया। वो सवेरे पूछा उसने सिक्योरिटी वालों ने कि नहीं, ये फ्लाइट से मेरे बेटे, ये नाम था, इसको जाना था, वो बोल गया अभी आता हूँ। तो उनने पूरा चेक किया। फिर बेचारी वापस आई, रात में पहुंची, हाँ। घर के सामने पीपल का पेड़ था, उसके नीचे रात भर सोती रही। फिर पड़ोसियों ने जगाया, फिर उन्होंने कहा, जिसने मकान लिया था, कि भाई ऐसा है, जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ, अब ये कमरा तुम्हारा है, तुम इसमें रहो, और हम खाना पीना देंगे, आप भूल जाओ लड़के को। तो ये वेदना हाँ, हुई है। इस तरह की बहुत घटनाएं हैं। उसको चलो खाना पीना भी नसीब हो गया, बहुत सारे अनपढ़ होते हैं, मालूम भी नहीं।
कि कहाँ चला गया बेटा छोड़ करके। ऐसी भी बहुत घटनाएं हुई हैं, रेलवे स्टेशन पे छोड़ के चले गए। कौन थे वो? अब मेरे ही स्वजन थे। उस बूढ़ी ने जीवन भर किस आस में कमाया, जिससे मोह किया, जिस पुत्र के मोहवश उसने ये सब कुछ किया, घर घर काम किया। अंत में जब उसको उसके सहारे की आवश्यकता थी तो वो दुष्ट उसे यूं ही छोड़ करके चला गया, और उसको उसका विश्वास भी तोड़ दिया। वो बार बार ये कहते मेरा बेटा ऐसा नहीं। ऐसे सभी लोग कहते हैं मेरा बेटा ऐसा नहीं, लेकिन जिन्होंने ये संसार की हकीकत जान ली, वो ये समझ गए किसका बेटा, काहे का बेटा, कहाँ से आया बेटा। ये सब मेरे शत्रु या मित्र कुछ कुछ बन करके आते हैं और अपना अपना ले करके चले जाते। पूरा जीवन होम दिया हमने, स्वयं के विषयों से ज्यादा उनकी परवरिश में, इस आशा में कि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लेकिन संसार साक्षी है इस बात का कि कौन किसका बेटा हुआ, कौन किसकी लाठी बना। उसी लाठी का प्रहार भी करते हैं। तो देखो उस नारकी ने क्या बोला कि जो कुटुंबादिक मेरे उपार्जन किए हुए धन के फल भोगने वाले थे, वे पापी मुझे अचिंत वेदनामय इस घोर नरक में डालकर अब कहाँ चले गए, जहाँ दुख में कोई साथी ना हुआ। उसका अगला चिंतन देखिए 60 नंबर का। अच्छा, इत्यजस्रम सुदुखार्ता विलाप मुखराननः शोचन्ते पाप कर्माणि वसंती नरकालये। इस प्रकार, इस पूर्वोक्त प्रकार से नारकी जीव निरंतर महा दुख से पीड़ित हुए, मुख से पुकारते हुए, विलाप करते हुए, अपने पाप कार्यों को स्मरण कर करके शोच करते हैं और नरक मंदिर में बसते हैं। है ना, क्या शब्द उपयोग किया उन्होंने? पहले तो क्या लिखा, जगह जगह चिल्लाता फिरता है। हमारा कोई खो जाए, कोई स्वजन कहीं चला जाए, और वीरान जगह में उसका नाम लेकर के यहाँ से वहां तक धक्के खाते रहते हैं, चिल्लाते रहे उसके नाम से, अरे कहाँ हो तुम भैया, या मैं वीरान में छूट जाऊं, वीराने में तो चिल्लाता रहता हूँ, अरे भाई कोई बचाओ मुझे, कोई निकालो इस हटवी से। ऐसे वो नारकी विलाप करता हुआ अपने पाप कार्यों का स्मरण करते करते कितनी बार गिर पड़ते हैं, अचेत हो जाते हैं, लहू लुहान हो जाते हैं, लेकिन वहां उनके ऊपर कोई दया करने वाला नहीं। मानसिक संताप तो होता रहता है, साथ साथ उनके शरीरों का एक सेकंड भी शरीर को साबुत रहने नहीं देते वो नारकी। अभी एक ने खंड खंड करके निपटाई था कि दूसरे ने फिर आकर प्रहार शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने अनंत का अनादि काल से अनादि पापों का उपार्जन किया, अनंत शत्रु अपने खड़े कर दिए, जो अब या तो मेरे आने से पहले से ही तैयार बैठे थे, या कुछ मेरे आने के बाद आए। लेकिन वहां की दशा यह है कि वहां एक पल के लिए भी सुख की अनुभूति तो बहुत दूर की बात है, दुखों की अनुभूति कभी समाप्त हुई नहीं, एक पल के लिए भी। और उन्होंने जो नरक मंदिर शब्द इस्तेमाल किया है, नरक मंदिर शब्द का अर्थ क्या है कि जिस तरह जिनालय में जिनेन्द्र देव की मूर्ति के बिना मंदिर मंदिर नहीं कहा जाता, उसी प्रकार उन नारकियों के व्याप्ति के कारण ही नरक शब्द से उसे जाना जाता है। नारकी नहीं तो नरक आएगा। अगर उसमें नर जैसी नारकी भोगनाएं होती हैं, भोग होती हैं, यातनाएं ना हो तो नरक क्या सा। अब नरक की उदाहरण देते हैं, अरे साहब वो तो नरक खाना बना रखा है, क्या नरक खाना। तो ऐसी उपमा उन्होंने इसलिए दी है उस व्यापकता के कारण, कि उसका एक एक मिट्टी का एक कण भी उसका प्रमाण है, जो अगर मध्य लोक में आ जाए तो कितने कोसों के जीव मर जाए। ऐसी दुर्गंधी वाली जगह में, ऐसी मारकाट के बीच, मानसिक और शारीरिक संताप के बीच रहने वाला वो नारकी अपने भाग्य को धिक्कार रहा है। कहाँ फंसा मैं, कैसे फंस गया, क्या पाप किए थे मैंने,
पाप भी याद आ रहे हैं। अगला याद करता है इति चिंतान लेनो चेर्दह्यमानस्य ते तदा धावन्ति शरशूला शिखराः क्रोधाग्निः दीपिताः वैरं पराभवं पापं स्मारयित्वा पुरातनं निर्वत्सर्य कटुकालापि पीड़ायन्ति यति निर्दयम्। इस पूर्वोक्त प्रकार की चिंता रूप अग्नि से अतिशय जलते हुए नारकी के ऊपर उसी समय अन्य पुराने नारकी वाण शूल तलवार लिए हुए क्रोध रूपी अग्नि से जलते हुए दौड़ते हैं और पूर्व के पाप तथा वैर को याद कराते हुए कटु वचनों से तिरस्कार करके उसे अति निर्दयता से जिस प्रकार भी बनता है वैसे दुख देते हैं। अभी मैंने एक अमेरिका में एक वेब सीरीज देखी। इस वेब सीरीज में वो एक व्यक्ति होता है, उसने एक लड़की के हस्बैंड को मार डाला और एक डंडा मारा उसके सिर के ऊपर बहुत जोर से और उसका सिर फट गया और वो मर गया। और लड़की ने प्रण किया कि मैं इसका बदला लूं और उस बदले के लिए उसने वो सब बहुत जुगाड़ें लगाई, जो कुछ भी उसे सब मिल गया, सब साधन। और एक दिन उसने वो कुछ किया, लेकिन जब उसके ऊपर सर पे उसने मारा तो उसने वो नीचे गिर गया। उसने उसको देखा भी नहीं कि मारने वाला कौन था, लेकिन उस स्त्री को ये उसको जतलाना था कि देख मैं कौन हूँ और मैं किस लिए तुझे मार रही हूँ। और डंडे से ही प्रहार किया, जबकि और किसी से भी कर सकती थी वो। और उसने उसका सिर ऊपर ऊंचा किया, वो बेहोशी में था, सिर ऊंचा करके उसको दिखाया, देख मैं कौन हूँ और मैं तुझे क्यों मार रही हूँ। ये क्या है? यही वो नारकी याद करते हैं, तूने मेरे साथ क्या किया था। और उसने वो चेहरा देखा उसका और वो चला गया। उसके चेहरे में, उसके भावों में, संस्कारों में अंकित हो गई वो नारी या वो जीव। अब वो नरक पहुंचे, मारने वाला भी पहुंचेगा और जो मरने वाला है उसने भी कम अपराध नहीं किए, दोनों पहुंचेंगे नरक में। और तब एक दूसरे पर प्रहार करते हुए याद दिलाएंगे उन दिनों की, उस समय की जब उन्होंने परस्पर एक दूसरे को मारा था। फिर वो उतना ही 1 to 1 नहीं है, वो और नारकी है, वो भी अपना हिसाब किताब चुकाने आए उसी नारकी के साथ। इसलिए जो मार धाड़ होती है उसमें कोई किसी का मित्र तो होता नहीं कि हम एक ग्रुप बना के आए और दूसरे ग्रुप को मारे। वहां तो सब इंडिविजुअल हैं, सबके अपने अपने पापों का फल वहां सब नारकी मिलकर एक दूसरे से लेते रहते हैं। बोले कितने दिन तक लोगे भाई, बंद करो अब, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। बोले 2 महीने की बात कर रहे हो, कोड़ा कोड़ी में बात करो। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की आयु, 7वें नरक में मैंने आपको बताया। उतने समय तक क्या करते हैं? भजन पूजन नहीं करते। ना कोई वो किराए के मारने वाले हैं, ना कोई पुलिस मार रही है। वो तो स्वयं नारकी स्वयं अपना बदला ले रहे हैं। वो लोग बदला ले रहे हैं जिनका संसार में उतना तीव्र प्रतिशोध पूरा हुआ नहीं। संसार में कोई ऐसी जगह ही नहीं जिसमें इतनी क्रूरतम अदले बदले लिए जा सके। इसलिए नरक बनाए गए हैं, निबड़ लो वहां जितना करना। और इतने असंख्य वर्षों तक का आयु भोगने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आप सुगति में आ जाएंगे। उसके बाद दूसरी जो खोटी गतियां हैं वो फॉलो करती हैं। मर करके छोटे क्षुद्र जीव बने, तिरंज आदि में जाते हैं ना, या अगर बड़े जीव भी बने तो क्रूर सिंह आदि बने, जिनका जीवन ही क्रूरता पूर्वक अन्य जीवों को मारने में जाता है। और फिर उनका जो फल आता है तो फिर से वापस भी जा सकते हैं नरक। तो एक पैकेज नहीं, उस पैकेज के साथ में बहुत सारे पैकेज आते हैं। वो नारकी जो कह रहा है उसकी बात, वो कह रहा है कि मैंने पूरा चिंतन भी नहीं किया था तब तक तो पुराने नारकी मुझ पर टूट पड़े कटु वचनों से। देखो
क्रोध रूपी अग्नि से जलते हुए दौड़ते हैं और पूर्व के पाप तथा वैर को याद कराते हुए कटु वचनों से तिरस्कार करके उसे अति निर्दयता से जिस प्रकार भी बनता है उस प्रकार दुख देते हैं। आप सोच भी नहीं सकते उन दुखों की प्रकार। जैसे अपन यहाँ सुन देखते हैं ना कि वो कोई जासूस पकड़ा गया किसी देश का, तो अब उससे उगलवाने के लिए क्या क्या अत्याचार करते हैं। उसके उंगली के नाखून ऐसे सीधे के सीधे निकाल देते हैं, हाथ से खींच करके, प्लायर से खींच के निकाल दिए, आंखें निकाल दी। ऐसी ऐसी यातनाएं यहाँ दी जाती हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। इसको इंटीग्रेट करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसी क्रूरता 1000 टाइम्स की क्रूरता नरकों में प्रत्यक्ष देखी जाती है। हम सबने भोगी है। वो नरकी तो हमें याद दिला रहा है जो हमने भोगा है। क्या हम दोबारा भोगना चाहेंगे? अरे नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो आप, नाम ही मत लो नरक का। तो नाम ना लें तो और देखो उसकी दूसरी और क्या क्या गतियां हुई वो पूरी तरह से समझो। फिर स्वतः ही हमारा मानस कैसा बनेगा, अंदर से क्या आवाज आएगी, हम खुद इस बात को सोचें। 63 नंबर का। उत्पाटयन्ति नेत्राणि चूर्णयन्त्यस्थि संचयम् धारयन्त युद्रम क्रुद्धा स्तोत्रयन्ति मंत्र यंत्र मालिकाम। ऊपर ले लीजिए। वे पुराने नारकी उस विलाप करते हुए नए नारकी के नेत्रों को उखाड़ते हैं। देखो जो मैंने आपसे कहा है, ऐसे पूरे के पूरे नेत्र निकाल के बाहर फेंक देंगे बलपूर्वक। हाँ, जैसे मैंने नाखून का। और देखो, हड्डियों को चूर्ण कर डालते हैं, उदर को फाड़ देते हैं, पेट को फाड़ दिया, और क्रोधी होकर उसकी आंतों को तोड़ डालते हैं। आप जो सोच भी नहीं सकते वो सब करते हैं। फिर और सुनो उसके बाद क्या करते हैं 64 नंबर पे। निष्पीड़यन्ति यंत्रेषु दलन्ति विषेमोपलैः शाल्मलीषु निगर्षन्ति कुंभीषु काथयन्ति च। तथा वे नारकी उसे घानी में डालकर पीलते हैं और कठिन पाषाणों से दलते हैं। चक्की में पीस दिया, बड़े बड़ी चक्की बनाई और 2 पार्टों के बीच में दूसरे नारकी को पीस डाला, या तेल निकालने वाली जो घानी होती है वैसी घानी का बना करके उसमें डाल करके चला दी घानी। तो लोहे के कांटे वाले वृक्षों से घसीटते हैं, रगड़ते हैं। मैंने आया था ना कुछ दिन पहले कि वो किसी महिला को कार के पीछे इतनी दूर तक बांध करके घसीटा गया, तो अल्टीमेटली वो मर गई। यहाँ तो मर भी नहीं सकते, ऐसा घसीटा घसीटी तो कई गुना वहां होती रहती है, लेकिन मर नहीं सकती। और वो नारकी लाख दुआएं करते हैं कि वो प्रभु मुझे उठा ले, मैं नहीं सह सकता अब इन दुखों को, मुझे मृत्यु मंजूर है, शीघ्र मुझे मृत्यु दो। लेकिन पूरी आयु पूरी किए बिना कोई जीव नरक से बाहर निकलता नहीं। वृक्षों से, कांटे वाले वृक्षों से रगड़ते हैं तथा कुंभियों में यानी कलशियों में डालकर काढ़ा बनाकर उबालते हैं। बोलिए आप। अपन सोच भी नहीं सकते बात है। आप सोच रहे होगे इतने बड़े बड़े जो है वो कहाँ से लाते हैं बर्तन जिसमें कि मुझे उबाला होगा। ये काढ़ा किस रोग में दिया जाता है? ये काढ़ा किस रोग में दिया जाता है? किस रोग में? बाबूजी काढ़ा तो काढ़ा ही है। हाँ, क्या ये इमेजिन कर सकते हैं हम लोग इतना? हाँ। क्यों भाई साहब? जी भाई साहब, ये हाँ, जितनी नारकियों की जो बातें कही जा रही हैं, हाँ, क्या इमेजिन कर सकते हैं कि वो जीव तो मरता नहीं कभी। हाँ। और शरीर आप विक्रिया के शरीर है,
उसे हाँ। आप तोड़ मोड़ के कुछ भी कर रहे हो, हाँ। हाड़ मास तो है नहीं, खून हाँ। इसमें है नहीं। हाँ। ये बात है आप जो कर रहे हो, ये हाँ। ऐसे घानी में पीस दो तो बच जाएगा क्या? वो शरीर बच हाँ। जाएगा उसका? शरीर कहाँ जाएगा? नहीं, उसके परमाणु जो विघटित होते हैं दोबारा से दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं बाबूजी, ये पहले नहीं बताया। नहीं, वो विकिरक शरीर होता है भाई साहब, वो तो मालूम है मुझे। नहीं नहीं। विकिरक शरीर होता है, वो जुड़ जाता है, पारे की तरह होता है, हाँ। पारे यस, की तरह अलग अलग करके फिर जुड़ जाता है, वो तो मालूम है। बस लेकिन लेकिन हम लोग जैसे औदारिक शरीर के लोगों को इमेजिन करेंगे तो क्या ये मेरा मतलब क्या ये था। नहीं, इमेजिन अपन क्या करेंगे? अपन तो हर बार हर घटना में मर जाएंगे हैं? घटना में मर नहीं जाएंगे, उसके डर से ही मर जाएंगे, पहले हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ। हाँ, देख के ही। सही कह रहा भाई साहब, सही कह रहा है। सुनते ही हार्ट अटैक हो जाएगा, देखने तो बाद की बात है। देखे खुद को देखेगा कौन उस अवस्था में। अपन तो जो मरने के भय से कितनी बार मर जाता है, यस, मौत तो बाद में आती है। भाई साहब, पुलिस वाले जी। जो है वो थाने में ले जा करके डराने के लिए वैसे ही मारते हैं उसको, और वैसे ही वो कुछ लोग तो इतने होते हैं कि वो देख करके ही कबूल जाते हैं। वही तो मैंने आपको सुनाया था ना किस्सा, एक व्यक्ति ने, एक अमीर आदमी ने जाकर देखा उनके बेटे को थानेदार ने बंद कर रखा है, और अब उसकी पिटाई करने वाला, तब तक ये सेठ जी पहुंच गए। तो इन्होंने कहा, भैया ये इसको क्यों मार रहे हो? बोले, अरे इसने इतना बड़ा अपराध किया, इसे मारेंगे नहीं तो, जिससे इसको ये डर जाए, हम इसलिए इसको मार रहे हैं। बोले, इसको डराना ही है तो इसको क्यों मार रहे हो? बगल में दूसरा लड़का बैठा ना, इसको तो खींच करके, ये अपने आप समझ जाएगा कितना दर्द होता है जब वो चिल्लाएगा, इसको मत मारो। तो ऐसे ही दूसरे नारकियों को देख करके, उनका विलाप सुन करके भी जो दुष्ट पुरुष हैं, ढीठ पुरुष हैं, वो कोई सबक लेते नहीं। नीति नहीं है देवा। वो तो कहते हैं, मेरे ऊपर बीते ही जब जानूंगा। ठीक है सर, देखिए और थोड़े से अपन इसके दुख पढ़ते हैं, कि हो सकता है क्या पता कौन सा वाला दुख हमको असहनीय लगे, और हम तौबा कर लें इन सब परिग्रहों आदि से। हम अभी बहुत सारी चीजों से तो बच रहे हैं, अन्याय अनीति का हम सेवन करने से रुक रहे हैं, लेकिन जो हमारा मोह है, जो परिग्रह है, जो वांछाएं हैं, जो मिथ्यात्व है, वो तो बहुत बड़ा रोग है ना। तो उसकी चूल्हे भी हिलना चाहिए ना। तो देखो और आगे बात करते हैं। तथा वे नारकी कैसे है ना, 65-66। असह्य दुख संतान दान दक्षा, कलिप्रिया तीक्ष्ण दृष्टा करालस्य, भिन्ना अंजन संप्रवाह, कृष्णलेशोद्धता पापारौद्र ध्यानैक भाविताः, भवन्ति क्षेत्र दोषेण सर्वे ते नारका खला। देखो, तथा वे नारकी कैसे हैं कि असह्य दुखों की निरंतरता देने में चतुर हैं। वो रुकते नहीं है कि साहब आपका अभी लंच टाइम हो गया, अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, अब टी टाइम हो गया। उनका तो यही लंच और यही टी है। तो क्या बोल रहे हैं? असह्य दुखों की निरंतरता देने में चतुर है, यही काम है। तो आपके पास कोई दूसरा काम नहीं? बोले, दूसरा यही पहला और यही अंतिम काम है, इसके अलावा कोई काम है ही नहीं। कलह करना ही जिनको प्रिय है, तीक्ष्ण दाढ़ों से भयानक मुख वाले हैं, बिखरे हुए काजल के समान जिनके शरीर की काली प्रभा है, तथा कृष्ण लेशा के कारण उद्धत हैं, पाप रूप हैं, और एक रौद्र ध्यान के भावने वाले हैं, एवं क्षेत्र के दोषते वे सभी नारकी दुष्ट होते हैं। वाह, कोई भी नारकी का ऐसा, ये नारकी बड़ा सीधा है साहब। तो क्या सीधा है? क्या सीधा है? किसी से कहोगे साहब ये इसमें जितने बिच्छू घूम रहे हैं मेरे आसपास, इसमें एक बिच्छू बड़ा सीधा है। तो बड़ा सीधा है का मतलब क्या है? बिच्छू अपना स्वभाव छोड़ देगा तो बिच्छू रहेगा ही नहीं ना। ये उसको हाथ लगा के देखो ना कितना सीधा है। बोले, नहीं साहब, सीधे से मतलब ये है कि वो थोड़ा धीरे से काटता है, जोर से नहीं काटता।
तो वो जो नहीं काटना वो भी उसका बुद्धिपूर्वक नहीं है, उसका स्वरूप ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ तो ये सारे नारकी एक जैसे स्वभाव स्वरूप वाले हैं, कोई कम नहीं है। ये पहुंचे ही वहां इसीलिए हैं कि ये निरंतर रूप से नारकी जाति के दुख आपको प्रदान कर सकें। तो कैसी बात कही, असह्य दुखों की निरंतरता देने में चतुर है, कलह करना ही जिनको प्रिय है। देखो आपको इस संसार में मनुष्य लोक में भी ऐसे जीव मिल जाएंगे जो कलह प्रेमी होते हैं, सर उनका मैं काम ही लड़ाई करना। जैन हाँ साहब जी। एक छोटी सी रियल घटना बताता हूँ। हाँ ये जो बीएस यादव थे जिनकी यहाँ डेथ हो गई थी, जी। तो वो वहाँ ट्रांसफर होके आए थे जब हाँ बॉम्बे से नरोरा आए थे, हाँ। तो जयपुर के रहने वाले थे। तो जयपुर के घर में उन्होंने एक बिच्छू को मार दिया था। अच्छा। फिर वो बिच्छू 3 महीने बाद वहां गए वो, तो एक बक्सा था, तो उन्होंने बक्सा उठाया, जैसे नीचे से हाथ लगाया तो फिर बिच्छू ने काटा। हाँ। वो काटा तो उसका जहर चढ़ा, तो बहुत तकलीफ हुई, फिर उन्होंने उसको मार दिया। अच्छा। अब नरौरा आ गए और वो बक्सा था उनका, वही लेके आए, उसमें कपड़े वपड़े थे, तो बेडरूम में रखा था। तो जैसे ही बक्सा उठाया फिर बिच्छू ने काटा। अरे वाह। फिर मेरे को बुलाया, यार ये यही घटना वहां हुई जयपुर में और ये हाँ घटना यहाँ हुई। तो मैंने फिर क्या, मेरा बिच्छू क्या, मैं पहुंच गया था बाई चांस उनके यहाँ। मैंने क्या हो गया, बिच्छू को ढूंढ रहा हूँ। क्यों? तो उसको मारूंगा। मैंने कहा उसको मारो मत। मार के कहा क्या मिलेगा? वो तो उसने कोई, आपने हाथ डाला, उसने उस पर हाथ टच हुआ होगा, तो बिच्छू का स्वभाव है, मारेगा वो। हाँ। और ये घटना 2 बार हो चुकी है। अगर मारोगे तो तीसरी बार तुमको डंक पड़ेगा। वो छोड़ने वाला नहीं है। तब उन्होंने उसको छोड़ा। ये रियल घटना है सब। वाह, बिल्कुल सही है। देखो ये छोटी छोटी घटनाओं से अपन को सबक लेना चाहिए कि क्या मैं इस तरह का बैर जो है बनाए जा कंटिन्यू कर रहा हूँ क्या। वो जीव अवश्य आएंगे, छोड़ने वाले नहीं, और वो अवश्य अपना बदला लेंगे। संसार में सब ये पर्याय जो धारण हो रही है, हमारे आसपास जो जीव आ रहे हैं, ये इसी भाव से आ रहे हैं, मुझसे नहीं तो किसी और से नहीं तो किसी और से। इनके जो बदले चल रहे हैं वो इन्हीं रूपों में चल रहे हैं। यही पूरे हो जाते हैं तो वो नरक नहीं जाते, यहाँ भी पूरे नहीं हो पाते तो 7 जेलें हैं नरकों के स्वरूप, नरकों वाली। उन 7 नरकों में एक से बढ़ के एक बड़ा अपराधी वहां आता है, और तो अंत भाई वाला साहब, जो। जी। मैं ये कह रहा था कि आप ये बता रहे कंटिन्यूअस वहाँ कलह रहती है, ये इसके बीच में सम्यक दर्शन तो हो ही जाता है वहाँ। बहुत कम लोग होते हैं बाबूजी, करोड़ों में एक आध। नहीं नहीं, तो एक अगर एग्जाम्पल होगी अगर ऐसी स्थिति है तो वो उसका उसका क्या स्वरूप हो रहता होगा, ये हम जानना चाह रहे हैं। हाँ वो देखो स्वरूप आएगा अभी इसमें। वैसे मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, अपन ने पढ़ा ना वेदना सम्यक कैसे होता है हाँ वो कि उसी की बात कर रहा हूँ। इतना जो है जब क्लेश देखता है वो जीव, और जिस समय वो चिंतन कर रहा है, इसी काल में सम्यक दर्शन होने का काल यही है जिसमें वो अभी आया ही आया है और उसने चिंतन किया। अगर उसका चिंतन उस समय क्लिक हो गया, कि ऐसा मोटा मोटा चिंतन तो अपन ने भी बहुत बार किया, लेकिन अगर उस जीव ने उस चिंतन से आगे बात करी कि धिक्कार है, मैं जैसे उसने किया भी है कि मैंने कैसे कैसे जो मुझे चांस मिले और कैसे मैं धर्म कार्य कर सकता था, मैंने किए नहीं, ऐसे भाव अगर थोड़ी देर तक बने रहे तो उन जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। और सम्यक दर्शन होने के बाद उनको ये जो दो असहनीय वेदनाएं हैं, वो वेदनाओं में भी वो शांत परिणाम धारण कर ले। हाँ अब ठीक है ना। अब हालांकि बहुत कम लोग होते हैं वो, और उनको उनकी ताड़नाएं बंद नहीं होती। दूसरा आदमी सोचेगा अरे ये सम्यक दृष्टि हो गया, अब इसको छोड़ दिया जाए, वो नहीं छोड़ते। नहीं, उसको महसूस ही नहीं होता होगा। लेकिन वो जीव जो है उनको आराम से सहन करता है कि भैया ये मैंने तो किए थे, अगर अभी जो है मैंने इनको सह लिया समता पूर्वक, तो मेरे जो आगामी पर्याय हैं उनमें कमी अवश्य आ जाएगी और अच्छी पर्याय मिलेगी इसके बाद। तो
भाई सम्यक जीव फिर अटैक नहीं करते हैं क्या? हैं? सम्यक जीव हो जाते हाँ। हैं जब समय से हो जाता है समय हाँ। तो वो फिर उनको तो लोग मारते हैं, उनको तो उनके ऊपर तो अटैक करते हैं, लेकिन हाँ। वो क्षमता से धारण कर लेते हैं, तो क्या वो फिर दोबारा उसका प्रतिकार नहीं करते? मेरे ख्याल से तो नहीं करते होंगे। जैसे कि वो महावीर स्वामी का जीव जब सिंह था, हाँ सिंह की पर्याय में था, तो अंतिम समय तक जब उसको देशना मिली, उस समय भी उसके मुंह में एक हिरण रखा हुआ था, हिरण का टुकड़ा। हाँ, जैसा का जैसा रह गया। लेकिन उसके फौरन बाद उसने, वो तो छूट ही गया मुंह से, उसके बाद आंखों से अश्रु धारा निकली और उस जीव ने संन्यास ले लिया, हाँ पंचम गुण स्थान वर्ती हो गया। उसने बोला हाँ मुझे लोग मारे चाहे मेरे ऊपर से निकल जाए, मैं अब किसी का प्रतिकार नहीं करूँ। हाँ, वही 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 तो उस वही। एग्जाम्पल को अपन सेट कर सकते हैं। हाँ, तो देखो, वो तो खैर उसकी शेष गति की है, लेकिन नार की गति में भी ऐसा होता होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है कि जब समता में आ गया तो वो क्यों कि मैं समता में आ गया साहब, ये बात तो अलग है, लेकिन मारधाड़ तो करूँ ना मैं भी, मेरा शरीर को बचाने के लिए। अगर भेद विज्ञान हो गया तो किसका शरीर, क्या बचाऊं इस शरीर को? जो पर्याय में भोगना है वो भोगना है, चला जाएगा। ये एक मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ ये कि हमको नरक में जाने की अभी सोचने क्यों है, अभी क्यों नहीं तो प्रयत्न कर रहे, वहां जाके हमको समता धारें और फिर हमको सम्यक दर्शन हो, वो यहाँ क्यों नहीं हो जाए। ये एक मैं वाह, मजाक के तौर पर कह रहा हूँ बात को। बहुत बढ़िया बात कही आपने। कि मैंने कल कहा था ना आपसे कि वो कह रहे हैं कि साहब ये जो नरक में जाएंगे तब देखेंगे वहां सम्यक दर्शन मिल जाएगा, यहाँ तो कहाँ मिलेगा। यहाँ तो मिल नहीं पा रहा है। हाँ, यहाँ वहां मिलने जाके की बहुत पापड़ बेलने पड़े। बोले भाई जाके लेंगे साहब सम्यक दर्शन। तो जिनकी मति यहाँ खराब है इतनी, कि इतने सब साधनों को छोड़ के वहां जाने की तलाश कर रहे हैं, उन्हें सम्यक दर्शन होगा क्या? इस कारण से जाना चाहते हैं वहां पर कि वहां नरक नरक में हो जाऊंगा साहब, यहाँ तो हो नहीं रहा। तो यहाँ दुख कम है क्या? अगर सही बात। वेदनाओं से ही सबक लेना है, दुखों से ही सबक लेना है, तो यहाँ कौन से कम है दुख? जन्म का दुख, मरण का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोगों का दुख, कितने रोग भरे दुख भरे हुए हैं। कितने लोग मेरे साथ दगाबाजी करते हैं, संसार का स्वरूप देख करके वैराग्य नहीं हुआ और सोचे वहां जाके हो जाएगा, कभी संभव नहीं। ठीक है ना? तो बहुत ये सारे लोग केवल तो ये मेरे ख्याल में ये केवल उन्हीं के ऊपर लागू होता है कि जिनके भाव यहीं चेंज हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन चूंकि उनका आयु कर्म बन गया है और नरक गति में चले गए हैं, और वहां उनको थोड़ा आवास रहता है और वहां समतामा करके वो अपना समय निकाल के निकल जाते हैं। ये केवल उन्हीं पे लागू होता है, बाकी यदि घोर नारकी जो नरक में गए हैं उनको तो वहां समता का सवाल ही नहीं होता, सवाल प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत सही बात आपने कही। संसार में भी वो जेल जो जाते हैं, तो उन अपराधों के कारण जाते हैं और लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट सोचती है कि उनको अपराधों की सजा दी जाएगी तो सुधर जाएंगे। लेकिन अपन सब जानते हैं कि कितने लोग तो और ज्यादा बड़े अपराधी बनकर के जेल से निकलते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी मुनि महाराज का कोई समागम मिल गया, कोई अंदर में जेल में किसी संबोधन कर दिया और वो बदल गए, सब तरह तो उन्होंने छोड़ दिया सब, बाहर आने के बाद क्षमता में आ गए। ऐसे जीव भी हैं। तो वो आपने सही कहा, जिनके ऐसे संस्कार होते हैं, जिनमें ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति होती है, जिनके ऐसे अवसर होते हैं, उनके संस्कार होते हैं, वो ही इस तरह से निकल आते, चाहे वर्तमान जेलों में से समझ लो, चाहे नरकों का दुख भोग करके निकल आते। तो देखो, अपन ने 67 नंबर एक रौद्र ध्यान भावना ये अपन ने पढ़ा, तो आप पहुंच गया 68। हाँ, काली प्रभा 67 नंबर का। देखो 67 नंबर, वैक्रियक शरीरत्वा क्रियन्ते यद्रच्छाया यंत्रग्नि क्षुपाद पदांगेस्ते हंतुम चित्रैर्वधै परान। उन नारकियों का वैक्रियक शरीर होने के कारण अपनी इच्छानुसार घानी, अग्नि, हिंस जंतु, सिंह आदि का रूप बनाकर
अनेक प्रकार से परस्पर मारने के लिए विक्रिया करते हैं, है ना। आधे शरीर को उन्होंने घानी बना दिया और एक हाथ लेकर के घानी में आपको डाल दिया। फिर दूर जैसे ही उससे जीव निकला तो उस जीव ने दूसरे की आंखें फोड़ दी, इसको पकड़ के डाल दिया। तो सारे नारकी किसी भी तरफ से एक साथ जुट भी हो जाते हैं, एक मर रहा है तो दूसरे लोग भी उसमें सहायता कर देते हैं, फिर वो दूसरे लोग उसको मारने में उसकी सहायता कर देते हैं, ऐसे मिलजुल के काम चलता रहता है। न तत्र बांधवः स्वामी मित्र मृत्यांगनांग अनंत यातना सारे नरके अत्यंत भीषणे। उस अत्यंत भयानक नरक में ना तो कोई बांधव है, ना कोई हितु है, ना कोई मित्र है, ना कोई भृत्य ही है, ना स्त्री है, ना पुत्र है, केवल अनंत यातना का भयानक वृष्टिपात ही है। हाँ? चारों तरफ मार काट मची हुई है, यातना ही यातना, हर रूप में यातना। जिसे यातना कहते हैं वो उसका सही स्वरूप नरकों में देखने को मिलता है। चलिए अब अपन शेयरिंग बंद करते हैं और तो हमने नारकियों का स्वरूप थोड़ा सा पढ़ा, अभी कुंचित और बाकी है थोड़ा। और ये लगता है कि सुखचंद्राचार्य अपन को समय दर्शन दिला के ही छोड़ेंगे। वो नारकियों का अभी इतना वर्णन और करेंगे कि अपन तौबा कर लेंगे, और जो जो उसमें कारण बन रहे हैं वो कारण छोड़ करके मैं भी भेद विज्ञान की ओर बढ़ने लगूंगा कि भैया इसके बिना कोई चारा नहीं है। यही उनका उद्देश्य है। एक्चुअल तो है ही वो, ऐसा नहीं कि कुछ भी काल्पनिक है, लेकिन जब मैं त्राहिमाम बोल दूंगा कि महाराज बस करो, समझ गए हम आप क्या कहना चाहते हो। हम उस नारकी की करुण क्रंदन सुन करके अब तक कांप रहे हैं, और हमें विश्वास हो गया इस तरह की यातनाएं मैंने अनंत बार भोगी, अनंत बार मेरे द्वारा दूसरे जीवों को यातनाएं दी गई। उन सब का मैं प्रायश्चित करता हूँ। न केवल प्रायश्चित करता हूँ बल्कि स्वयं को इन संभावनाओं से मुक्त करना चाहता हूँ कि मेरे अंदर अब ऐसी खोटी वृत्तियां उत्पन्न ही ना हो जिसके कारण फिर नरक का मुख देखना पड़े। ऐसा चिंतन जो अभी हमारा और चलेगा 2 दिन, और उसके बाद में इसका वो इलाज भी बताएं। तो ये अब आपका हमारे मन में एक शंका आ सकती है कि ये धर्म ध्यान कैसे है। हाँ, ये तो दुर्ध्यान है, खोटा ध्यान है, आतंकों की यातनाओं की कहानी है। ये धर्म ध्यान कैसे हुआ बताओ, चलेंगे। मैं एक बात शेयर करना चाहता था। मूर्छा की बात चल रही थी, जी तो जो अपने मतलब परिग्रह की बात चल रही थी। तो आजकल जैसे कभी कोई पिक्चर देखते हैं हम लोग, तो उसमें ये रहता है कि किसी ने किसी की संपत्ति हत्या ली, और फिर वो संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो वो उपाय कर रहा है या लड़ रहा है, तो उसमें हमको बड़ा रस आता था। हमको ऐसा रस आता था, और जब तक उसको वो प्राप्त नहीं कर लेता था, वही पिक्चर में देखने का पूरा एंटरटेनमेंट होता था। हाँ, लेकिन अभी वो पिक्चर को देख के बड़ा, मतलब जो पिक्चर जब चलती है, हमारे भाव उल्टे चलते हैं। हमारे भाव चलते हैं कि ये इतना क्यों कर रहा है। पहले जब भाव चलते थे कि इसको मिलना चाहिए, ये डिजर्व कैंडिडेट है, ये इसका बेटा ही है, संपत्ति इसको ही मिलनी चाहिए, वो भाव रहते थे। तो जो हमारी मूर्छा, जो मैं अपने ऊपर ही कह रहा हूँ कि हमारी मूर्छा इतनी गई हुई थी कि हम अपनी संपत्ति को तो छोड़ दीजिए, हम कोई दूसरी जगह भी कोई दूसरे की संपत्ति किसी दूसरे को चली जाती, उसमें भी हमारे भाव खराब हो जाते थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अपनी तो हम छोड़ ही नहीं सकते, सपने में भी नहीं छोड़ सकते हैं अपनी संपत्ति किसी को दूसरे को दे दें कि धर्म में कर दें। वो बहुत ही बिरले लोग होते हैं जो अपनी संपत्ति और अपने उसको कार्य को
और करके गए हैं, ऐसे नहीं बिरले एक नहीं अरबों हजारों करोड़ हैं। जब समाज इतने मंदिर हमको दिखते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो ये मंदिर कैसे बन गए? किसी की तो द्रव्य संग्रह, किसी का तो धन द्रव्य लगा ही है उसमें। बिल्कुल। तो वो ऐसे भी लोग रहे हैं। लेकिन आज का जो हिसाब देखते हैं, आज का जो भाव देखते हैं और जो हम देखते हैं, जो तो ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल है मूर्छा को छोड़ने के लिए। नहीं मगर अभी ये जो नरक हाँ और एक शंका है हाँ जी कि नरक वाला जो पीरियड है वहां भी कर्मबंध का जो है सिलसिला जारी जो रहता है। सिलसिला जारी रहता है। बिल्कुल रहता है। तो अब चारों गतियों। जितना उसमें भयानकता दिखाई है, ये सभी जीव एक दूसरे को मार काट और इतना इस तरह है पापाचार कर रहे हैं, मतलब वो पापाचार की श्रेणी में आएगा क्योंकि भाव सब इस तरह कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब तो एक बार वहां पहुंच गए हैं और कर्मबंध भी वैसे ही होते रहेंगे, फिर वहां से बिल्कुल। तो बाहर नहीं आ सकते। नहीं वहां से तो आएंगे ही नहीं बाहर, बाहर आने के बाद की बात करो। नहीं नहीं, जो आने की बात की नहीं, मैं तो पहले पूछ रहा हूँ कि वहां से बाहर कैसे निकलेंगे। जैसे आप बताए कि मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी है, मिनिमम भी कुछ शायद होता हो 10,000 तो वर्ष है। मिनिमम 10,000 वर्ष है। तो जो बीच में कुछ लोग जो आते हैं उनका कर्मबंध का हिसाब कैसे होता है? या तो बीच में समता भाव में आ जाते हो बीच कुछ, में जैसे क्या है, आपने बोला कुछ लोग तो समता भाव में आ आयु जाते तो हैं। पूरी होती है। है आप जी? सोचिए, आयु कम नहीं होती बीच में नरक में। जैसे यहाँ पर जीव की मृत्यु हो जाती है और वो कहते हैं दूसरी जगह जन्म ले लिया, नरक में तो जो बांध के गया है उतनी पूरी की पूरी होती है आयु, वहां कमी हाँ, बेसी नहीं लेकिन होती। आयु पूरी होने के बाद फिर वापस वहीं चला जाएगा क्योंकि कर्म तो वो ऐसे कर रहा है वहां पे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वेदना सम्यक जिसकी बात कर रहे थे ना जैन साहब, ऐसे जीव भी होते हैं जो कि वेदनाओं जितना से हिंसात्मक व्यवहार दिखाया जीव का वहां पर, तो फिर कैसे बाहर तो नहीं आ सकता? नहीं, जैन साहब जो आप भी जैन साहब कह रहे हैं कि जैसे 70 कोड़ा कोड़ी की उम्र उसकी आयु वधी है, वो पूरी करने के बाद फिर वो वधी वहीं जाएगा। मगर जो सम्यक वेदना जिसको हो जाती है, जिसको सम्यक वेदना हो समय, जाता है, वेदना समय, तो वो वेदना समय। आयु पूरी होने के बाद वो वहां से नरक से निकल आता है। कहने का मतलब हाँ, ये मैं थोड़ा थोड़ा सम्यक में आ जाए उसका उसका जो सम्यक समय व्यवहार जाएगा तो निकल के आ जाएगा। समय तब में निकल। आएगा तो फिर उसकी खोटी जो गतियां है ना, जो उसका इस समय का क्या प्रभाव होगा कि नरक से की आयु पूरी करने के बाद में उसकी जो उसको जो गति मिलने वाली होगी वो खोटी नहीं होगी। जैसे मनुष्य बन जाते हैं डायरेक्ट लोग नहीं, नरक से निकल खोटी तो करके। तब नहीं होगी सब जबकि वो थोड़ा सा सम्यक में आए, थोड़ा बहुत तो समता भाव में आए, नहीं तो खोटी गति में जाएगा वापस। वही तो हाँ कह रहे हैं, यही तो जिसको बोला, सम्यक सबक होगा उसी की उसी बात की कर बात करो, उसी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे जीव नरक से निकल करके मनुष्य बनते हैं और बहुत से मोक्ष चले जाते हैं। इतने हमारे तीर्थंकर हैं जो नरक से निकले, बहुत सारे जीव हैं। हाँ, तो उनका नरक का जो जो पीरियड रहा उससे पहले का, ये तीर्थंकर तो आवाज आ नहीं, रही है। मतलब बहुत सारे महापुरुष रहे हैं उसमें ऐसे बदलाव आ तीर्थंकर। चुका, उनके भाव में परिणाम में बदलाव आ चुका है, इसलिए फिर वो ये पीरियड पूरा डिस्टर्बेंस आ करके। रहा है कहीं से। रावण का जीव तो अब भी है, हाँ, रावण का जीव तो अब भी नरक में ही है मेरा और भी वो एक सवाल तीर्थंकर है। बनेगा हमारा। हाँ हाँ बोलिए। जैसे वो राजा श्रेयांश भी तीर्थंकर के जीव है, रावण के जीव भी है, और वो लोग नरक में है, तो उनका भी वो तो तीर्थंकर के जीव है हाँ आगामी पर्याय में, तो उनका भी क्या चिंतन चलता होगा वहां? नहीं, सम्यक क्योंकि दृष्टि का जो चिंतन चलता है वेद विज्ञान हाँ, पूर्वक, वही वही चिंतन उनका चलता है उस टाइम। और अगर वो तीर्थंकर बनने वाला होता है तो 6 महीने पहले उसका वो शील्डिंग बन जाती है। वो नारकी जीव उन पर फिर प्रहार नहीं करते 6 महीने, उनकी आयु पूर्ण होने के 6 महीने पहले। अच्छा, भाई साहब, कर्मों में संक्रमण होता है, उस पीरियड में नहीं होता। नहीं, कर्मों में वहां संक्रमण नहीं होता। नारकियों का संक्रमण वहां नहीं होता। लेकिन अच्छा, ये मैं आपको बताऊंगा कि हाँ उसने जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो हमारी एक परिभाषा के अनुसार उनके हाँ पूर्व कर्म अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक के हो जाते हैं। हाँ तो वो उनमें कैसे चेंजेस आते हैं, या तो ऐसे जीव जो है उतने घोर नरक में जाते ही नहीं है,
जो तीर्थंकर बनने वाला जीव है वो 7वें नरक में नहीं जाएगा। नहीं, एक बात और पूछनी है कि हाँ। जैसे कि अब 7वें नरक में जीव है, तो हाँ। अगर 7वें छठे नरक में 7वें नरक में सम्यक दर्शन तो हो ही सकता है ना। तो सम्यक दर्शन जब हो जाता है तो जीव तीसरे नरक में आ जाता है। फिर वो क्योंकि तीसरे नरक से ऊपर जो है सम्यक दृष्टि जीव नहीं रह सकता, ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपने कहा है कि वो उस नरक से तीसरे नरक में आ जाता है, ऐसा तो होगा नहीं कभी। अच्छा। ये कुछ जो संक्रमण होता है, बोलते हैं कि जब जब नरक आयु बांधी थी हाँ। तो उसकी उदय आने से पहले पहले संक्रमण होता है। जैसे राजा सैनिक ने बांधी थी ना, कौन से नरक की हाँ। बांधी थी? है 7वें ना, नरक की। 7वें 7वें नरक की नरक। बात थी। तो हाँ। वो रिड्यूस हो गई, अभी शुरुआत नहीं हुई थी उसकी नरक की आयु हाँ। का, वो आया नहीं था उदय, हाँ, उसके पहले ही वो तीसरे नरक में कन्वर्ट हो गई। सम्यक दृष्टि हो गया पहले है क्या? समय दृष्टि तो होने के फल है, तो वो पहले ही हो गया ना। हाँ, वो तीसरे नरक में आ गया। अच्छा, वो आयु बनी नहीं थी उस समय तक? आयु जो है उसकी बंधी थी 7वें नरक की, लेकिन शुरुआत नहीं हुई थी ना, मैंने आपको बताया था एक अच्छा, एग्जाम्पल। उदय में नहीं आई होगी। हाँ, उदय में नहीं आई होगी, ठीक है, समझ आ गया। उदय उदय में में नहीं नहीं आई, आई, उससे पहले ही इनको सम्यक दर्शन हो गया तो वो तीसरे नरक में चले गए। हाँ, बस वो ठीक है, पैकेट समझ। वापस हो गया। हाँ। दुकानदार के पास गए, 2 पैकेट लाए, एक पैकेट हाँ। खोल लिया हाँ। और एक एक नहीं खोला, तो उसने कहा जो नहीं खोला है वो वापस ले लूंगा। अच्छा 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 अच्छा। ऐसा चलता है। ठीक है। चलिए, ये नारकियों का जो क्रंदन है, ये हम जिस भाव से सोचेंगे, जिस जिस तरह के एंगल से उसको सोचेंगे, वो अगर एंगल हमारा सही है तो यही धर्म ध्यान हो जाएगा, और अगर हमारा एंगल गलत है तो ये अर्थ ध्यान बन जाएगा। मेरा बेचारा कैसे मर रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा, तो क्या होगा? जिस भाव के साथ में आचार्य ने हमको ये बात बताई है, अपना वेद विज्ञान करने के लिए संसार में दुखों से डर करके उस संतति का निवारण करना, परिग्रह आदि का उपार्जन से अपने आप को दूर रखना, जितनी भी मिथ्यात्वादी की चीजें हैं, मिथ्यात्व के कारण है, उन सब से दूर रहना, इंद्रिय भोगों पे आसक्त ना होना, जो जो कारण वो अभी सोच रहा था नारकी, उनका चिंतन अगर जीवन में मैं करूं और इस भाव से करूं कि मुझे नहीं बनना उस नारकी जैसा, या पहले मैं जो खुद बन चुका हूं अब उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, मैं इसका संकल्प लेता हूं, हो गया धर्म ध्यान। तो उस धर्म ध्यान का सही रहस्य समझना और उस नारकी के किए हुए पश्चाताप और चीत्कार को अपने जीवन में न आने की कसम लेना, ये होगा धर्म ध्यान। चलिए, समय हो गया, दिन वाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ये जपूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जी जय। नमो करो।